आप देख रहे हैं राजनगर गाजियाबाद का सेक्टर 5। ये सेक्टर आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। देखिए, हालांकि सारी ही जगह अच्छी होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नए घर और सुंदर घर बन गए हैं तो इस वजह से लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब देखिए, एक ये नया घर बन रहा है कॉर्नर पे। और राजनगर की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सड़कें टूटी हुई नहीं मिलेंगी, सड़कें यहाँ पर बनती रहती हैं। क्या ऐसी कृपा कर रहा है यहाँ पर विभाग, जो सड़कों पर ध्यान अच्छा है। ये पार्क के चारों तरफ के घर आप देख रहे हैं सेक्टर 5 के। देखिए, बिल्कुल नई सड़क बनी है और ऐसा नहीं है कि सालों में बनती ही रहती है। यहाँ का पार्क भी बहुत अच्छा है सेक्टर 5 का। तो अगर आप कोई घर खरीदने का विचार बना रहे हैं तो सेक्टर 5 आपके लिए आती है उत्तम जगह। और राजनगर की हर गली में इस तरीके से आपको घर बनता हुआ दिख जाएगा। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर लोग खरीद लेते हैं, फिर तोड़ करके अपने हिसाब से बनवाते हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी यहाँ पर महंगी है, तो जो इतना महंगा प्लॉट खरीदेगा तो वो फिर कंस्ट्रक्शन भी अपने हिसाब से ही करवा कर रहना चाहता है। यहाँ पर फ्लोर भी बन रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी एक हम ये नई साइट देख रहे हैं। अगर आपको लग्जरी फ्लोर चाहिए तो ये सेक्टर 5 का 800 गज का लग्जरी फ्लोर बन रहा है यहाँ पे। और अगर मैं आपको फिनिश्ड साइट दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आपको फिनिश्ड मिलेगा, तो ये लग्जरी फ्लोर 1 2 3 और इसी तरीके से बिल्कुल बराबर में भी ये बने हुए हैं। तो अगर आप देखिए ये यहाँ का ये सेक्टर 5 मैं आपको बताने जा रहा था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। ज़्यादा का मतलब केवल दिल्ली वालों को तो प्राइस कम लगेगा, लेकिन जो गाजियाबाद के लोग रह रहे हैं, ये देखिए सेक्टर 5 में एक और सुंदर घर बन रहा है। तो प्राइसेस केवल दिल्ली वालों को कम लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो पहले मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की थी, मान लेते हैं, और आज वो मान लीजिए 18 की हो गई, तो महंगी तो लगेगी रहने वालों को। लेकिन जो नया आदमी है बाहर का, उसको सब कुछ सस्ता लग रहा है, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है अपने शहर के हिसाब से। तो अभी मैं हिंट चौराहे वाली रोड पे आ चुका हूँ। ये भी सेक्टर 5 है हिंट चौराहे के। देखिए, इधर की तरफ सेक्टर 5 है और इस तरफ सेक्टर 2 है। 5 के सामने सेक्टर 2 है। राजनगर पसंद आने का एक कारण ये है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर घर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, सेक्टर 2 का ये एक बहुत सुंदर घर है जिसको अवार्ड भी मिल चुका है। और ये देखिए, एक सुंदर घर। तो अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो सुबह सुबह यहाँ पर आकर के एलिवेशन का आइडिया ले सकते हैं। अभी हम आ गए हिंट चौराहे पर। अब आरडीसी, ये देखिए, ये भी एक मॉल टाइप है। यहाँ पे केवल शॉप्स हैं। मॉल देखिए, कुछ मॉल्स में पिक्चर हॉल होता है और कुछ में नहीं होता है। तो देखा ये गया है कि जहाँ पर पिक्चर हॉल होता है वो ज़्यादा चलता है। इसी तरीके से गौर सेंट्रल मॉल बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पर वेव सिनेमाज हैं। उसके जस्ट बराबर में दुबई मॉल है, जिसमें ज़्यादा फुटफॉल नहीं है। देखिए, जहाँ फुटफॉल होगा वहीं पर शॉप्स चलेंगी। देखेंगे, ये बीकानेर वाला बहुत ज़्यादा चलता है, ये आरडीसी का बीकानेर वाला। फिर आ गया है लेंसकार्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में पूरा राजनगर। क्या अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पर साइकिलिंग करते रहते हैं लोग। देखिए, लेडीज़ साइकिलिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर फिटनेस फ्रीक लोग हो गए हैं, जो योगा और सेंट्रल पार्क में जाना। देखिए, यहाँ पर विजय सेल्स। तो सब तरीके की सुविधाएं हमको मिलती हैं राजनगर में। और यहाँ पर भर भर के कोचिंग सेंटर भी हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ाना चाहते हैं तो पास में स्कूल, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं विद्या मंदिर क्लासेस। तो एक कंपटीशन चल पड़ा है आरडीसी के लिए। अगर आपको पेट पूजा करनी है तो आरडीसी से उत्तम स्थान शायद ही कोई हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं खाने की, मिठाइयाँ ज़बरदस्त हैं। तो अब मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। अरे, ये तो बच्चियाँ नहीं हैं, ये तो बच्चियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिए, एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को देख करके। अब दोबारा चलेंगे, हम आ गए हैं हिंट चौराहे पे। देखिए, ये मॉल हमने जो देखा था राजनगर का, मैं आपको दिखाऊंगा सेक्टर 1। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी आसपास के कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो राजनगर में घर खरीदते चले जा रहे हैं।
देखिए कि ये अब मैं सेक्टर 1 में हूँ इस वक्त। तो बड़े बड़े प्लॉट हैं, 500 गज के प्लॉट हैं सेक्टर 1 में। देखिए अभी मैंने टर्न ले लिया है। सेक्टर 1 देख रहे हैं आप, सेक्टर 1 राजनगर गाजियाबाद का। देखिए ये 500 गज की बेल्ट है। तो यहाँ पर सबसे एक उत्तम फायदा है कि गेट लगे हुए हैं राजनगर में। देखिए ये पीला गेट लगा हुआ है, तो गेटेड रहती है और गार्ड रहता है। अब चलते हैं 1 से रोड पार करके, मैं आपको 2 दिखा देता हूँ। देखिए लाजवाब सेक्टर 2, क्या कहने हैं इस सेक्टर के। देखिए यहाँ के गेट थोड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं और सेक्टर्स के मुकाबले सेक्टर 2 के गेट जल्दी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, शाम को टहलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। मतलब अगर माना जाए तो मुझे सेक्टर 2 बहुत ही पसंद आता है। सारे सेक्टर्स बढ़िया हैं, बट देखिए यहाँ पर क्या है, बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, सड़कें बहुत चौड़ी हैं। तो अगर आप कोई घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट बहुत अच्छा है, अगर आप माने तो यहाँ पर सबसे महंगे प्लॉट मिलेंगे आपको पूरे गाजियाबाद में। तो प्राइसेस यहाँ पर वैशाली और इंदिरापुरम से भी अभी ज़्यादा हो गए हैं। देखिए इतने बड़े बड़े जो प्लॉट हैं, पहले एक टाइम पे लोग कहते थे बड़े प्लॉट लेट्स बिकते हैं, लेकिन अभी बड़े प्लॉटों की ज़्यादा डिमांड हो गई है। क्योंकि जो बड़ा कस्टमर है, बड़ा मतलब जिसके पास बहुत सारा रुपया है झोला भर के, आजकल झोला भर के नहीं होता है, आजकल बैंक में होता है, डिजिटली होता है। तो जिसके पास बहुत सारा डिजिटल पैसा है वो राजनगर में ख़रीद सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक राजनगर ही कॉलोनी है। अगर आपका बजट कम है तो गाजियाबाद में बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं। एक टाइम पे राजनगर के प्लॉटों की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये एक चौड़ी सड़क पर अपने घर के सामने इस तरीके की ये गार्ड रूम कह सकते हैं, कितना डेकोरेटेड है। हरियाली बहुत है यहाँ पर, देखिए कितने पेड़ हैं। तो एक स्टैंडर्ड है राजनगर का। अगर आप अपना एड्रेस बताते हैं राजनगर तो लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब एक कॉलोनी है जो कि बढ़ती जा रही है। कविनगर भी देखिए प्राइसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, बट लोगों ने नंबर 1 बना रखा है राजनगर को ही। अब इसका कारण क्या बोले, इस वक्त भी आप देख रहे हैं सेक्टर 2 और देखिए ये गेट बंद हो जाते हैं। अपने आप में ब्यूटी है राजनगर की। हाँ, यहाँ पर एक स्कूल है, राजनगर में पढ़ता है सेंट पॉल्स। तो उस स्कूल को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ICSE बोर्ड का स्कूल है। देखिए अभी यहाँ पर राजनगर के पास में DPSG दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद भी है। ये सीधी सड़क जा रही है सेंट्रल पार्क की तरफ। तो इधर अगर देखते हैं तो सेक्टर 4 है और इसके सामने ये सेक्टर 3 है। ये सेक्टर 3 है इसके सामने, और चौराहा पार करके हमें मिलेगा सेक्टर 6। तो देखिए ये जो गाड़ियां लगी हुई हैं ये सारा सेंट्रल पार्क है, जहां पर भर भर के लोग आते हैं, योगा फिटनेस। लोगों को याद आ जाता है भाई शाम को कचौड़ी पूड़ी, वो तो सुबह को खाते हैं शाम को होटल में खाना खाया तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। तो फिटनेस की तरफ लोगों का ध्यान बरकरार। अब देख रहे हैं हम इस वक्त सेक्टर 6। ये देखिए एक एलिवेशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये वही चौड़ी सड़क जो कि फ्लाईओवर उतरते ही, देखिए यहाँ पर सुंदरता तो है, देखने में लगती है, शांति सुंदरता सब कुछ है। शांति तो नहीं है, आजकल आपको पता है शांति आउट ऑफ द मार्केट हो चुकी है। हाँ शांति है, शांति पहले कहीं जगह मिल जाती थी काम करने के लिए, लेकिन अब शांति किसी के यहाँ नहीं आती है। हाँ अब ये सामने आ गया है सेक्टर 7। सारे ही सेक्टर लाजवाब हैं, लेकिन सेक्टर 7 में थोड़े से प्राइसेस कम मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सेक्टर 7 थोड़ा दबा हुआ है नहीं ऐसा कुछ भी। इस तरीके से देखिए नीचे GDA ने फ्लैट दिए थे नीचे ऊपर के, तो बहुत लोगों ने यहाँ कंबाइंड करके भी फ्लैट बना लिए हैं। इस चैनल पे मैं सभी कॉलोनीज़ का कवरेज करता हूँ,
गाजियाबाद और आसपास के एरिया का, तो अगर आपको कोई भी कॉलोनी का वीडियो देखना है तो आप उस कॉलोनी का नाम टाइप करके, तो इस सेक्टर 7 में देखिए थोड़ा फ्लैट कंसेप्ट है, जैसे जीडीए ने नीचे फ्लैट दिए नीचे ऊपर के, तो क्या होता है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो ये देखिए ये गाड़ी अल्टो, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला सेक्टर है उसको थोड़ा प्रीमियम मानते हैं लोग अब, लेकिन फिर भी ये सेक्टर बहुत अच्छा है। सेक्टर 7 बिल्कुल मेन रोड से जुड़ा हुआ है